A very good morning, student. How are you? Hopefully that you are great now. Student, now we are going to another segment, a very good topic, a very rare topic, essay writing. So today we are going to discuss about what is essay writing, how to write a good essay, and what technique we can use to write a very important and a very effective essay. So this topic belong to second year and the ADA classes. ये BA और सेकेंड क्लासेस से बिलोंग करता है. ऐसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इस पे आपको ग्रिप रहना चाहिए. लॉट्स ऑफ स्टूडेंट आस्क मी सर इफ यू डोंट नो अबाउट द टेंसेस पोर्शन, अगर टेंसेस नहीं आते हैं, इफ यू डोंट नो अबाउट द ग्रामेटिकल पोर्शन, हाउ कुड वी एबल टू राइट अ गुड ऐसे. सो स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज टाइप ऑफ ऐसे, ऐसे होता क्या है, इसकी कितनी काइंड्स होती हैं, ऐसे लिखते कैसे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. सो स्टूडेंट व्हाट इज एन ऐसे. बीए में स्टूडेंट आप देखते बात करते हैं, एडीए में तो ये 25 मार्क्स का एक ऐसे आता है विद आउटलाइन. एज वेल एज सेकंड ईयर में हम कंपैरिजन करें इसका, तो सेकंड ईयर में स्टूडेंट ये 15 नंबर का आता है, उसमें भी हमें आउटलाइन बनानी चाहिए जो कि बहुत इफेक्टिव होती है. तो आज सबसे पहले बात करते हैं ऐसे की डेफिनेशन क्या है. व्हाट इज ऐसे राइटिंग. व्हाट इज एन ऐसे राइटिंग. ऐसे राइटिंग अ कंप्रिहेंसिव राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक इज कॉल्ड एन ऐसे राइटिंग. ये हर बच्चों को पता है, किसी खास टॉपिक के ऊपर जामिया डिटेल तफसील से लिखना ऐसे राइटिंग कहलाता है. एज आई मेंशन्ड हियर ऑलरेडी नाउ, कंप्रिहेंसिव राइटिंग. कंप्रिहेंसिव स्टूडेंट मीन जामिया, वसी. अगर हम इसका डेफिनेशन करें उर्दू में तो हम कहते हैं जामिया या वसी. जामिया वसी राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, किसी खास टॉपिक के ऊपर जो हमें पेपर में दिया जाता है, खास अहम पहलू. ठीक है स्टूडेंट. A comprehensive writing on a particular topic is called essay writing. Student ये तो होगी definition. Now we are proceeding to the its kind of essay writing. कितनी किस्म में ऐसे होता है, किस टाइप से लिखा जाता है, इसकी important kind क्या है. So you have to pay attention now, students. Okay, now we are proceeding to the kinds of essay. So here I already mentioned here now a kind of essay. First of all, we are going to discuss about the narrative essay. Student, you have to pay attention now. Narrative essay उर्दू में से कहते हैं बयानिया essay. मैं यहाँ पे उर्दू में लिख देता हूँ बयानिया मजमून. इसे कहते हैं नरेटिव ऐसे. द नरेशन ऑफ एनीथिंग इन अ राइटिंग फॉर्म. राइटिंग फॉर्म में कुछ चीज नरेट कर देते हैं. जब हम राइटिंग फॉर्म में करते हैं, नरेट करके बयान करते हैं, तो ये हमारा नरेटिव ऐसे कहलाता है. एज आई मेंशन हियर नाउ, द फर्स्ट डे एट कॉलेज, फर्स्ट डे एट कॉलेज, माय फर्स्ट डे एट जॉब, माय फर्स्ट डे एट स्कूल, दिस काइंड ऑफ एसेज बिलोंग टू द नरेटिव ऐसे. यानी बयानी ऐसे कहलाते हैं जो किसी चीज को हम नरेशन फॉर्म में लिखते हैं, हम बयान करते हैं, नरेशन फॉर्म में लिख देते हैं. एनीथिंग इज कॉल्ड नरेटिव ऐसे होता है. सेकंड वन, परसुएसिव ऐसे. परसुएसिव मीन स्टूडेंट तरगीब देना, किसी चीज की तरगीब देना, परसुएसिव ऐसे कहलाता है. फॉर एग्जांपल, टू कन्विंस समवन ऑन एनी टॉपिक, किसी को कन्विंस करना, तरगीब देना, किसी को परसू करना, पैरवी करके लाना किसी की कि ये चीज करें तो ये आपके लिए बेहतर है, तरगीब दे देना, परसुएसिव कहलाता है. टू कन्विंस समवन ऑन एनी टॉपिक इज कॉल्ड परसुएसिव ऐसे, तरगीब ऐसे. फॉर एग्जांपल, स्टॉप स्मोकिंग, obesity is harmful for health, so these are the persuasive essay. And the last one is argumentative essay. What is argumentative essay? जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं दलाइल देना. दलाइल देना, किसी चीज के बारे में आर्गू करना, आर्गुमेंटेटिव ऐसे कहलाता है. आर्गू ऑन सम टॉपिक और ऑन सम काइंड ऑफ इशू, किसी इशू पर, किसी टॉपिक पर आर्गू देना, किसी को कन्विंस करना, दलाइल देना, आर्गुमेंटेटिव ऐसे कहलाता है. फॉर एग्जांपल, शुड स्मोकिंग बैन इन पब्लिक, stop animal or plant killing. So these are the three major kind of the essay writing which belong to the very important topic ADA and the student second year. So these are the three kind of essay हो गया, narrative essay, persuasive essay and argumentative essay. Now we are proceeding to the how we make a outline. कैसे आउटलाइन बनानी चाहिए और ऐसे के अंदर हम आउटलाइन बनाते क्यों हैं, क्या ये जरूरी होता है. बाकी स्टूडेंट ये बहुत जरूरी होता है. आज इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में, आउटलाइन क्या है और कैसे एक आउटलाइन हमें अच्छे ऐसे की तरफ लेके चलती है. यू हैव टू पे अटेंशन नाउ स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट वी आर प्रोसीडिंग टू हाउ टू मेक अ गुड लाइन ऑफ एन वेरी इफेक्टिव ऐसे. आउटलाइन होती क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस स्टूडेंट. आउटलाइन क्यों बनानी चाहिए, बहुत जरूरी होती है. ऐसे की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ऐसी काइंड पढ़ेंगे. अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक ऐसे चूज किया है, कोरोना वायरस, अ वेरी हॉट बर्निंग क्वेश्चन नाउअडेज. जब भी आप ऐसे चुनते हैं तो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, हम कौन से ऐसे प्रिपेयर करें, कौन सा ऐसे हमें तैयार करना चाहिए. तो मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करूंगा, आप कोशिश करिए कि जो हमारे आजकल के रूटीन के इश्यू चल रहे होते हैं, जो बर्निंग हॉट टॉपिक्स होते हैं, आप सोशल लाइफ पे देख लें, आप वैसे समाजी से सतह पर देखें या बैनुल इंटरनेशनल लेवल पे देखें, तो जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, उनको आप तैयार किया करें. करंट अफेयर के जो इश्यू होते हैं उनके ऊपर ऐसे जरूर आता है. मैंने यहाँ पे चूज किया है कोरोना वायरस. वी आर ऑल आर फेसिंग द नेशनल कैटास्ट्रोफी इन द फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस. तो ये एक हॉट बर्निंग क्वेश्चन बन जाता है कि कोरोना वायरस क्या है, कैसे फैल रहा है, कहां से स्टार्ट हुआ. तो ये एक बर्निंग क्वेश्चन हो जाता है. दूसरा हमारा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये चीजें हमारे मुल्क में आजकल देखी जा रही हैं.
तो हम उन चीजों को टॉपिक को चूज करते हैं जो कि करंट अफेयर के साथ हमारे रिलेट हो रहे होते हैं। इसके अलावा टेररिज्म, ये हो जाता है को एजुकेशन, वुमेन रोल इन सोसाइटी। तो ये वो ऐसे होते हैं जो कि हर स्टूडेंट को आने चाहिए, इनके ऊपर ग्रिप, यू हैव टू मेक अ ग्रिप ऑन दिस काइंड ऑफ ऐसे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने छोटी सी आउटलाइन बनाई है। अगर आप सेकेंड ईयर के लेवल पर देखें तो ये सुटेबल आउटलाइन बनती है, बट अगर आप उसको एडीए, एडीपी या बीए लेवल पे देखते हैं तो ये छोटी एक आउटलाइन हो जाती है। अगर आप इसको बढ़ाते कैसे हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं, तो यू स्टूडेंट हैव टू पे अटेंशन नाउ। आउटलाइन का मतलब क्या है? हम ऐसे टॉपिक को लिख लेते हैं जिसके ऊपर हमने डिटेल लिखना होता है। आपने अगर ये 4 से 5 टॉपिक चुनते हैं सेकेंड ईयर लेवल पर, तो इन्हीं को आपने बीए में जाकर 8 से 10 टॉपिक बनाने होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट बीए में या एडीए में जाके वो 12-13 टॉपिक भी बना लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जब आप बीए में आते हैं तो वहां पे आपने 25 मार्क्स ऐसे लिखना होता है, वेयर एज सेकेंड ईयर में 15 नंबर का होता है। तो सेकेंड ईयर के हिसाब से ये सुटेबल है, बट जब आप एडीए की बात करते हैं, बीए की बात करते हैं, तो आपको कम से कम 12 से 13 आउटलाइन बनानी चाहिए, तब जाके आप 25 नंबर के क्वेश्चन के लिए फाइट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बनाया कोरोना वायरस इंट्रोडक्शन, कोई भी आप आउटलाइन बनाते हैं तो उसका फर्स्ट और लास्ट स्टेप तो तकरीबन मैच कर देता है। इंट्रोडक्शन जिसमें करना होता है हमने स्टूडेंट, और लास्ट में हमने कंक्लूड करना होता है, कंक्लूजन करना होता है। तो कोरोना वायरस का जब आप ऐसे लिखते हैं तो कोरोना वायरस एंड इट्स इंट्रोडक्शन। अब आप स्टार्ट करेंगे, यू हैव टू यहाँ पे अटेंशन देनी पड़ेगी आपको, कहां से स्टार्ट हुआ, वुहान शहर से निकला है, चाइना की सिटी वुहान से निकला है, कैसे उन लोगों ने फेस किया। स्टार्टिंग में वहां पे 3000 पीपल वहां पे अफेक्ट, जो वहां पे मर गए, और तकरीबन वहां पे 10 से 12,000 लोग अफेक्ट हुए थे। आपने वो इंट्रोडक्शन देना है, कैसे वहां से चाइना से निकला, चाइना ने पूरी दुनिया से आपको कट ऑफ कर लिया गया, WHO इसमें क्या कर रही है, यहाँ पे सारा इंट्रोडक्शन देंगे WHO ने क्या किया दैट टाइम में। उसके बाद आप इसे देते हैं रेमेडी आर फुल प्रूफ ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशंस। इसके लिए क्या हम फुल प्रूफ प्रिकॉशन कर रहे हैं, क्या रेमेडी है, क्या इस्लाहात की जा रही है कोरोना वायरस के लिए, आपको ये आउटलाइन देखकर इसके ऊपर आप मैक्सिमम 8 से 10 लाइनें लिखनी चाहिए। थर्ड वन आ जाता है कॉजेज, कॉज इकोनॉमिक क्राइसिस एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान। तो यहाँ पर क्या काजेज हैं, इसकी क्या वजूहात बन रही हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस क्या इन मुल्क में चल रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे यूरोपीय कंट्रीज में तो वो लोग जो जॉबलेस हो जाते हैं कोरोना वायरस की वजह से, उनकी गवर्नमेंट को पे कर रही है। वेयर एज आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं जो गरीब मुल्क हैं, तो वहां पर बहुत बुरे हालात हैं, इकोनॉमिक्स पूरी कोलैप्स कर चुकी है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्री में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये वो मुल्क हैं जहां पर कोरोना वायरस ने एक तरह से बैकबोन को हिला के रख दिया है। फोर्थ वन में बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट एंड बिकेम अ टेरर फॉर अस। ये एक अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी वजह बनी है, इट्स अ बेस रीजन जो है हमारे मुल्कों में जो जॉबलेस, पूरी दुनिया में देखा गया इंटरनेशनल लेवल पे जॉबलेस अनएम्प्लॉयमेंट लोग बने हैं, और ये क्या बना है, एक तरह से ये टेरर हमारे लिए बन चुका है, बहुत बड़ा खतरा लगा गया पूरी दुनिया वालों, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इसको फेस कर रहे हैं। तो एक छोटी सी मैंने आउटलाइन बनाई है, सेकेंडरी स्टूडेंट को ऐसी आउटलाइन हर हाल में बननी चाहिए, और आउटलाइन के जितने टॉपिक्स हैं इनके ऊपर अगर 6-6, 8-8 लाइनें लिखते हैं तो यू हैव टू अटैक अ गुड ऐसे, आप 15 नंबर की गेम के लिए अच्छी फाइट कर सकते हैं। और अगर आप बीए को देखते हैं तो बीए के ऊपर स्टूडेंट जाते हैं तो आप इसी को बढ़ा सकते हैं। कोरोना वायरस की आउटलाइन को आपने इसको 5 लाइन लिखी है, तो आप जब एडी को पर्सनल करते हैं तो आपको कम से कम 12 से 13 आउटलाइन बनने चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं। तो स्टूडेंट होपफुली आपको समझ लग गई होगी आज की व्हाट इज एन ऐसे, ऐसे होता क्या है, हाउ टू राइट अ गुड ऐसे, ऐसे लिखना कैसे चाहिए, और हम कैसे एक अच्छा ऐसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसकी काइंड्स क्या होती हैं। सो स्टूडेंट्स होपफुली आपका आज का लेक्चर आपके लिए अच्छा रहा होगा। सो स्टूडेंट्स स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।